साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज राजनीति के कुछ नए रंग दिखाता हूं, ऐसे ऐसे रंग जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे अमित शाह जी को चुनौती देने वाले राहुल गांधी संसद से भाग खड़े हुए। अब तो अमित शाह जी ने कह दिया, कैसे भाग खड़े हुए वो कहानी दिखाता हूं। दूसरी बड़ी कहानी अभिजीत दीपके, कैसे इनको 10 जगहों से खदेड़ करके भगाया गया। ध्यान से सुनिए, सोसाइटी से भगाया गया और कई जगहों से खदेड़ करके भगाया गया। ये कहानी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन एक सबसे बड़ी कहानी, क्या अमित शाह जी झुक गए? क्या मोदी सरकार झुक रही है? इनसाइड कहानी दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, दिख तो रहा है, आप भी जानते हैं भाई, कई मुद्दों पे दिख रहा है। मेरे से कई लोगों ने, आप लोगों ने सवाल पूछे दोस्तों कि ये सरकार तो एफसीआरए ला ही नहीं रही है, ये तो कहीं और भेज दिया। अब इसका भी जवाब दूंगा दोस्तों, इसकी इनसाइड स्टोरी दिखाऊंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, आज की कहानी को जरूर देखिएगा। देखिए, कई बार लगता है कि सरकार एकदम से झुक गई है, ये अच्छा नहीं है भाई। झारखंड में मार पीट करके, डंडे मार मार के सबको भगा दिया और यहां पे झुके जा रहे हैं और झुके जा रहे हैं। आखिर क्या है इसका राज, यही डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, अपनी खुशी ना खुशी, अपनी सहमति असहमति, जो भी आप लिखना चाहते हैं जरूर लिखिएगा, ताकि ऊपर तक ये बात पहुंच सके। आप सभी को जय सिया राम। एक कमेंट दोस्तों ये जरूर कीजिएगा। कुछ विंडोज से शुरू करता हूं। पहला टू विंडो, ये टू विंडो देखकर आपको शायद अच्छा ना लगे दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी का अहंकार आप भूले तो नहीं है, मैंने खोज कर निकाला है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये राहुल गांधी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते थे कि ये आदमी मेरी आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। और अब अमित शाह जी के लिए वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये, कि इसमें हिम्मत नहीं है कि ये पार्लियामेंट में आकर मेरे सामने खड़ा हो जाए। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री के प्रति किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी, पहले तो वो दोनों दिखाता हूं दोस्तों। जी का आजकल चेहरा देखा है, आंख में आंख नहीं मिला पाता। मैं उसकी आंख में देखता हूं, वो नीचे देखता है। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये भी दोनों बयान है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, राहुल गांधी अभिजीत दीपके। कई लोगों को लगता होगा कि अरे राहुल गांधी तो जेंजी बन गए। अरे भैया, जेंजी नहीं बन पाएंगे, अभिजीत दीपके भी नहीं बन पाया। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हो गए। अब आपको दिखाता हूं कैसे दोनों एक ही तरह के बयान दे रहे हैं। दोनों, राहुल गांधी कहते हैं कि अमित शाह जी बयान दें, स्टेटमेंट दें और इस्तीफा दें। अरे आपके कहने से देंगे क्या? आपने चुन के भेजा है क्या? देश की जनता ने चुन के भेजा है। और यही काम ये अभिजीत दीपके, ये तिलचट्टा भी कह रहा है कि पार्लियामेंट में आए और माफी मांगे। सुन लीजिए दोनों। कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। पार्लियामेंट से भाग क्यों रहे? पार्लियामेंट से भाग क्यों रहे? आ जाते पार्लियामेंट में, चर्चा कर लेते, क्यों भाग रहे? क्योंकि अमित शाह पार्लियामेंट में आए, माफी मांगे। एक आपको दोस्तों फोर विंडो दिखाता हूं, ये जानने के लिए कि राहुल गांधी दरअसल कर क्या रहे हैं संसद के भीतर, कैसे अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि सरकार शायद लोगों तक कन्वे करने में कमजोर पड़ रही है। मेरी बात से असहमत हो तो लिख दीजिएगा। मैं 4 विंडो दिखा रहा हूं, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा भी दीजिएगा कि कैसे राहुल गांधी गोल पोस्ट बदलते हैं। शुरू में क्या मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, यही मांग कर रहे थे ना। फिर राहुल गांधी को लगा यार ये हल्का पड़ जाएगा और भारी करते हैं। फिर कहने लगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, काहे कि सारे तिलचट्टे मांग रहे थे, ये भी मांगने लग गए। चलो वो हो गया। अब फिर ये मांग करने लगे कि अमित शाह जी जवाब दें। चिट्ठी लिख दी, आप जवाब दीजिए। अब अमित शाह जी जवाब देने को तैयार है। अब ये जनाब कह रहे हैं कि नहीं, अमित शाह जी इस्तीफा दें। अमित शाह जी इस्तीफा देंगे तो बोलेंगे कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे।
फिर प्रधानमंत्री दे दें, मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, तो बोलेंगे हमको बना दो, प्रधानमंत्री बना दो। लोग पूछेंगे चुनाव करेंगे उसके बाद नहीं, हम वैसे ही बन जाएंगे। ये राहुल गांधी का स्टाइल है दोस्तों, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। इनको संविधान में कोई विश्वास नहीं है। आप समझिए भाई, जिस देश की जनता ने 140 करोड़ जनता ने जिस इंसान को, जिस पार्टी को सत्ता दी है, ये कह रहे कि हटा दीजिए, हम नहीं मानेंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपके कहने से इस्तीफा दें? आप अपना चुनाव तो जीत ही नहीं पाए थे अमेठी में, आपके कहने से गृह मंत्री जी इस्तीफा दे दें। अगला देखिए दोस्तों, एक 3 विंडो दिखा रहा हूं, कैसे अमित शाह की जाल में फंस गए राहुल गांधी, ये दिखा रहा हूं। भाई ये लगातार कह रहे थे ना कि अमित शाह जी में हिम्मत नहीं है, 20 दिन से गायब हैं, सामने आके खड़े हो जाएं। अमित शाह जी ने सामने आकर कहा कि ठीक है भैया, हम आपसे चर्चा करेंगे, कर लीजिए चर्चा, मैं जवाब दूंगा, मैं एक एक आदमी का बयान सुनूंगा, जो आपकी इच्छा मांग लीजिए, जितने समय जब चाहें आप चर्चा कीजिए। अब राहुल गांधी को समझ में आ गया कि यार यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं वी डोंट केयर, हम चलने नहीं देंगे। दोस्तों, इस संसद में जो एक एक पल का काम होता है ना, वो आपके और हमारे टैक्स के पैसों से होता है। आप सोचिए, और कोई एक आदमी आकर के पूरी सत्ता के साथ, पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये बात आप समझिए दोस्तों। लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टैंड लिया है, और ये पिछले 2 दिनों से स्टैंड लिया है। सिर्फ 2 दिन में ये पूरा का पूरा माहौल बदला है। अब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल भागना मत, राहुल भागना नहीं, ये थीम बनाया है। और सच्चाई यही है कि जब अमित शाह आकर बोल चुके हैं तो ये भाग क्यों रहा है, भाग क्यों रहे। और यही हाल अभिजीत दीपके का है। अभिजीत दीपके भी दिल्ली के गली गली में घूम रहे हैं, कोई दे दो, भीख मांग रहे हैं, हॉल दे दो, हॉल दे दो। अब ये रंग क्यों बदल रहे हैं दोस्तों? आखिर ये पूरी कहानी किस तरीके से टर्न ले रही है, इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे सारी कहानियां पलट रही हैं, इसी को बताने जा रहा हूं। लेकिन शुरू में दोस्तों 2 विजुअल आपको दिखाता हूं, इससे आपको राहुल गांधी के बारे में पता चलेगा। जो पहला वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों, ये सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन का है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, सामने कई लोग होते हैं, उसमें खड़गे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे लोग मौजूद होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, बड़ी शालीनता से जाते हैं, बात करते हैं, प्रियंका गांधी से बोलते हैं प्रियंका जी कैसी हैं। देखिए मैं आपको बातचीत बता दे रहा हूं, आप अभी सुनिएगा। प्रियंका जी कैसी हैं आप? प्रियंका गांधी कहती है मैं अच्छी हूं सर, और आप कैसे? मोदी जी कहते हैं मैं तो वैसा ही हूं। खड़गे जी बोलते हैं भाई साहब आप बदल गए हो, ये खड़गे जी बोलते हैं। पीएम बोलते हैं अच्छा। अब देखिए यहां तक तो फिर भी ठीक है, अच्छा है सब कुछ। राहुल गांधी बगल में रहते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं, कुछ हिम्मत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इन्होंने सारी मर्यादाओं को तार तार किया है। जरा इस हिस्से को देखिए दोस्तों। वैसा नहीं मैं आया, थोड़ा बदल गया। याद रखिएगा दोस्तों, ये राहुल गांधी अपनी हरकतों की वजह से ऐसे अलग थलग पड़ रहे हैं। आज इनको लग रहा है ना कि कांग्रेस तो हमारी बपौती, हम जो कुछ कर लेंगे कर लेंगे, कोई हमको इग्नोर नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में कांग्रेसी ही उठा करके अगर राहुल गांधी को बाहर खदेड़ ना दे तो देखिएगा। हालांकि लग रहा है कि मैं आपको लगेगा कि मैं कैसी बात कह रहा हूं, लेकिन देखिएगा दोस्तों इनकी हरकतें ऐसी, और इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं गृह मंत्री भी गए थे। आपको दिखाया था दोस्तों, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हुई। रोज सवाल उठा रहे थे ना, अमित शाह जी जवाब दें जवाब दें। अमित शाह जी खड़े हैं, हिम्मत नहीं हो रही, न जा पाए, दुआ सलाम भी नहीं कर पाए। यह हालत है राहुल गांधी की दोस्तों, केवल सवाल। लेकिन आखिरकार मुझे यह अच्छा लगा दोस्तों कि भाई इतने दिनों तक संसद से दूर रहने के बाद, ऐसा नहीं है कि संसद जा नहीं रहे थे अमित शाह जी, भाई सुबह जाते हैं, देर रात तक काम करते हैं, फिर लौटते हैं। यानी संसद तो जा ही रहे हैं, वो जो सेशन हो नहीं रहा है, भाई ये लोग पहुंचते हैं, हो हंगामा होता है, वो जाते नहीं है। क्या करेंगे जाकर के? पता है उनको काम करना है, गृह मंत्री है वो।
अब इन्होंने खुलेआम आकर जवाब दिया दोस्तों। कल उन्होंने आकर जवाब दिया कि भाई आप क्या चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं, जवाब चाहते हैं, कीजिए ना, जैसे आपकी इच्छा हो। आप बोलेंगे प्रश्नकाल स्थगित कर दो, मैं भी बोल दूंगा स्थगित कर दो लोकसभा स्पीकर के सामने। आप आइए, चर्चा कीजिए, और जितनी देर आप चर्चा करेंगे, जो भी बोलेंगे मैं बैठकर सुनूंगा, सबकी बात सुनूंगा और एक एक आदमी का जवाब दूंगा। ये खुद दोस्तों अमित शाह जी ने कहा है। ये बयान भी है, मैंने जानबूझकर नहीं निकाला दोस्तों, क्योंकि एजेंसी की बाइट है। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देख लीजिएगा, मैंने रीट्वीट कर दिया ऐसे। ये कहते हैं, मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मगर विपक्ष चर्चा ही नहीं होने देना चाहता। मैं हर चीज का जवाब दूंगा जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। विपक्ष को तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। और सिर्फ बयान नहीं दिया, अभी मैं इसकी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूं दोस्त। सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि चिट्ठी लिख दी। आप देखिए, गृह मंत्री ने ओम बिरला जी को चिट्ठी लिखी है, और क्या लिखा है? महोदय, आदरणीय अध्यक्ष, आपको विदित है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा हेतु सहमति दी है। मैं ये भी उल्लेख करना चाहता हूं कि विपक्ष के आग्रह से पूर्व में ही संसद के वर्तमान सत्र में लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी माननीय संसद ने नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया। इसके बावजूद सरकार पुनः इस मुद्दे पर चर्चा हेतु तैयार है। बोल रहे हैं कि लो भैया कर लो। और आगे देखिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा कर आपसी सहमति से आज से जितने घंटे आप उचित समझें उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह लिखा हुआ है, यह कह दिया, फ्री हैंड दे दिया हमें राहुल गांधी को, जा भैया जो करना है कर लो। राहुल गांधी को तैयार ही नहीं है, उनको चर्चा से कोई लेना देना नहीं है भाई। वो इस पर भी अडानी अंबानी ही बोलेंगे, मैं आपको बता देता हूं। उनको चर्चा नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं वी डोंट केयर, मुझे लेक्चर नहीं सुनना। अरे आपको कौन सुना रहा है भाई? गृह मंत्री आपके लिए बने हैं क्या? अरे वो देश के लिए बने, देश की जनता ने चुन करके भेजा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर भी राहुल गांधी को फ्री हैंड दे दिया एक FCRA बिल। भाई आपको बता चुका हूं दोस्तों कि जो विदेशों से धन आते हैं NGO के नाम पर, उस पर सरकार एक तरीके से नियंत्रण चाहती है, कड़ा नियंत्रण चाहती है कि ये पैसे आ क्यों रहे हैं भारत में। ये कानून लाना था, हमने भी आपको कहा, ये एक मास्टर स्ट्रोक। सरकार ने इसको JPC में भेज दिया है। JPC में भाई संयुक्त संसदीय समिति में। अब मानकर चलिए कि 6 महीना तो गया भाई, जब भी अगला सत्र होगा उससे पहले तो गया ये। लेकिन सरकार ने यहां पर भी एक तरीके से उदारता दिखाई कि कोई बात नहीं, आपको दिक्कत है, आइए बात कीजिए, जो अच्छा होगा हम करेंगे। ये किया है ना दोस्तों। अब सवाल ये है, देखिए बहुत गंभीर सवाल उठा रहा हूं, आखिर सरकार झुक क्यों रही है? आप सही सही बताइए दोस्तों, ईमानदारी के साथ, बिना किसी लाग लपेट के। क्या मोदी सरकार झुक रही है विपक्ष के सामने? क्या गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि बहुत ही उदारता व्यक्त कर रहे हैं। अब सरेंडर ना भी बोलिए, सरेंडर बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा उदारता व्यक्त कर रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब चाहिए, क्यों? एक सवाल है दोस्तों, क्या अमित शाह राहुल गांधी की कोई पर्सनल लड़ाई है? लगता तो है कि यह पर्सनल लड़ाई है। अमित शाह जी 18 दिनों तक संसद क्यों नहीं पहुंचे? मैं आपको इसका जवाब देता हूं दोस्तों। कई लोगों ने लिखा है, एक पत्रकार है पीयूष पद्माकर, उनका भी पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें भी लिखा है। वो कहते हैं जो टॉप सोर्सेस के हवाले से कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव थे, हाथों में तख्तियां लेकर अमित शाह पहले पहुंचे, उससे पहले ही पहुंच जाते थे। और सोर्सेस के हवाले से ये लिखा है उन्होंने कि ये कोशिश थी कि वहां पर कुछ अनहोनी घटना घट जाए।
कुछ ऐसा कर दें। आप जानते हैं दोस्तों कि संसद के भीतर विधानसभाओं में क्या क्या नहीं हुआ है। ये चाहते हैं ये लोग अराजकता, कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाए और इसीलिए पहले से ही तैयारी करके रखें। आप इससे पहले इसी सदन के भीतर देख चुके हैं कि महिला सांसदों को भेज देते थे। आप भूले तो नहीं है ना? ये बात कांग्रेस के सूत्रों ने अमित शाह जी को बता दी, भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप को बता दी कि इनकी मंशा क्या है। ये सिर्फ हंगामा नहीं करेंगे, ये कुछ अनहोनी घटना घटाना चाहते ताकि देश के सामने एक मैसेज देते हैं। अमित शाह जी इस बात को भांप गए। अब आप बोलेंगे कि मार्शल बुला करके उनको हटा दिया जाए। नहीं दोस्तों, यहां पर भी एक नैरेटिव का खेल है। ये चाहते ही यही है कि कुछ गुंडागर्दी दिखे, होते हुए दिखे, मतलब कुछ ऐसा हो जो अराजकता का पूरा सीन क्रिएट हो जाए। और सरकार किसी भी कीमत पर दोस्तों ये नहीं चाहती है। और हाँ, एक चीज और कि इनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो है। राहुल गांधी अमित शाह को पसंद नहीं करते हैं। गांधी परिवार की आंखों में अमित शाह जी चुभते हैं। आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, गुजरात में जबकि इनकी केंद्र सरकार थी ना, ये दबाव डाल डाल करके अमित शाह जी को इतना परेशान किया प्रधानमंत्री मोदी के साथ कि आप सोच नहीं सकते। गुजरात दंगों के बाद की कहानी बता रहा हूं। ये चिढ़े हुए हैं, राहुल गांधी बुरी तरह से अमित शाह से चिढ़े हुए। वो जानते हैं कि ये सॉलिड हैंड हैं, अगर इनको जरा कस दिया जाए ना तो अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी दरअसल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये जो अमित शाह जी या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो अधिक उदारता दिखा रही है ना, वो दरअसल जानती है कि आने वाले समय में चुनाव है, उत्तर प्रदेश चुनाव है। ये चाहते हैं, लड़ते हुए दिखना चाहते हैं, अनहोनी घटनाओं को होते हुए देखना चाहते हैं और इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जो मोदी सरकार है या अमित शाह जी हैं, ये पूरा ध्यान रखना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। भाई आपने तो देखा ना झारखंड में कैसे लाठियां भांज भांज करके बेरहमी से बच्चों को मारा गया। यहां तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, यहां तो उल्टा हिंसा हुई, पुलिस वाले ज्यादा घायल हुए। और इसीलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि अमित शाह जी कुछ ज्यादा ही उदारता दिखा रहे हैं। लेकिन जनता जवाब देती है दोस्तों, ये मैं आपको बता सकता हूं। अब देखिए, इसका उदाहरण दिखाता हूं। भाई ये अभिजीत दीप के ये जो तिलचट्टे हैं सारे दिल्ली पहुंच गए, झारखंड नहीं गए। ये फ्रॉड लोग हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों। ऐसे ही मैं शुरू दिन से, पहले दिन से विरोध नहीं कर रहा था। जैसे केजरीवाल नेताओं के नाम पर इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, वैसे ही ये तिलचट्टे भी विद्यार्थियों के नाम पर सबसे बड़े फ्रॉड हैं। ये झारखंड नहीं गए, इनको विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ मोदी जी को खत्म करने आए, ठोकने आए। बतौर केजरीवाल बोल रहा हूं दोस्तों, ठोकने आए। अब देखिए, इसने कह दिया है कि अब हम जंतर मंतर सीजन 2 शुरू करने वाले हैं। इनके लिए ये जो लोकतंत्र है ना, वो खेल है। बिग बॉस शो सीजन 2, सीजन 3 ये खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन जनता ने सारे खिलवाड़ निकाल दिए दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूं एक हिस्सा, आप इसे देखिए। दिल्ली की एक सोसाइटी में इकट्ठा हो गए ये सारे तिलचट्टे, मजा ले रहे थे। सीजन 2 शुरू करेंगे। जैसे ही सोसाइटी वालों को पता चला, खदेड़ करके सबको बाहर कर दिया। देखिए इस हिस्से को। मैं चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। और सीजन 2 जो रहेगा, मोदी की नहीं सीजन 2 में आप लोग क्या चाहते हो? गन्ना लफड़ा हो गया भाई। हो गया लोग कह रहे हैं क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में? कुछ नहीं हो रहा। क्या कर रहे हैं? भाई लोग कर रहे हैं। पुलिस बात करेंगे ना, पुलिस बात करेंगे। एक मिनट जाओ, सुनो। हेलो, अब एक बात तो समझ में आ रही है दोस्तों कि लोग जागरूक हैं।
वो जानते हैं कि इनको छोड़ना नहीं है। आपको एक और क्लोज विजुअल दिखाता हूं। लोग पूछ रहे हैं कि तुम पार्क में क्या कर रहे हो भाई, बच्चों के पार्क में राजनीति करने आए हो। जरा इस हिस्से को देखिए। खेलने के लिए यानी सोसाइटी के लोगों ने इन तिलचट्टों को खदेड़ करके भगा दिया। ये खुद कहता है अभिजीत दीप्ति कि 10 जगह गए हॉल बुक करने के लिए, किसी ने नहीं दिया, सबने खदेड़ के भगा दिया। इनका बयान सुनाता हूं। भाई सबको पता है कि तुम नेगेटिविटी फैलाने आए हो। जो भी आदमी देगा भाई हिसाब देना पड़ेगा ना, पैसे लाते कहां से हो। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये कहता तो है कि भाजपा ने धमकी दी। अरे भाजपा को धमकी देने की जरूरत नहीं है। ये तो आम लोगों में परसेप्शन जा रहा है कि भाजपा ही डरी हुई लग रही है। 10 लोगों ने भगाया है, ये खुद कह रहा है। और कहीं जाकर के किसी से मिल गया एक पर्ची की बुकिंग हो गई, उसको भी बाद में पता चला होगा ये तिलचट्टे उसने भी भगाया। हालांकि ये इल्जाम लगाता है भाजपा पे। जरा देखिए। इसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी, इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। ऐसे 10 जगहों पर हम गए, 10 जगह से हमें एक ही चीज बताई गई कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से। बड़ी मुश्किल से हमें यह हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। एक बात दोस्तों मैं जरूर कह सकता हूं और बड़े ध्यान से समझिए। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत में है, कहीं कोई कमी नहीं, अब तो 2/3 भी है। ये लोग हताश हैं, निराश हैं, ये समझ गए कि सत्ता इनको नहीं मिलेगी और लोकतांत्रिक तरीकों से तो नहीं मिलेगी। ये समझ गए जनता इनको वोट नहीं देगी। ठीक है 50 की जगह 100 सीटें हो जाएंगी, वो हो सकता है, लेकिन ये सत्ता में नहीं आ पाएंगे अगले 10-20 साल तक। इसीलिए दोस्तों ये समझ गए कि अब अराजकता फैलाना जरूरी है, हिंसा करना जरूरी है। खुद बचेंगे, बाकियों से हिंसा करवाएंगे। इसलिए सचेत रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा आम लोगों को नुकसान होगा। ये तो 5 स्टार होटल में पार्टी करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो टाइफाइड हो जाएगी इन लोगों को, और जब जरूरत नहीं पड़ेगी मौज मस्ती करना होगा तो ये पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे और इंजॉय करेंगे। सतर्क रहना जरूरी है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पसंद करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी भी ताकत बढ़ती है और इस राष्ट्रवादी पत्रकारिता को जरूर अपना सहयोग दीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।